बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य हमारे गुरुदेव गुरु महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। मस्तिष्क में बसने वाले कांति स्वरूप संत सद्गुरु महर्षि संत श्री परमहंस महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। हृदय सम्राट कहलाने वाले महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में महर्षि में ही योगाश्रम के आचार्य मिश्री बाबा उर्फ सतानंद स्वामी के चरणों में कोटि सह नमन। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज साप्ताहिक सत्संग में गुरु महाराज के सानिध्य में मिश्री बाबा के चरण कमलों में हम लोगों को ये संतों की वाणी हम लोग सभी श्रवण कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे, अभी रामायण पाठ हुआ था आज का। जे हरि कथा करही रति। जो लोग हरि की कथा नहीं करते हैं, ईश्वर चर्चा नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, उनका जो हृदय है वो ओपन से लगाव नहीं है, धर्म चर्चा से लगाव नहीं है, धर्म के चर्चा में नहीं जाते हैं, धर्म की चर्चा नहीं करते हैं, उनका हृदय पत्थर के समान है। धर्म का महत्व, इस धर्म की महिमा सभी लोगों ने गाई है। धर्म वास्तव में संस्कृत का शब्द है। धर्म वास्तव में संस्कृत का शब्द है, जिसको हम लोग वैदिक शब्द भी कहते हैं। अरबी भाषा में धर्म को मजहब कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको हम लोग रिलीजन कहते हैं। जब आप धर्म के शब्द को जानेंगे तो हमारे गुरु महाराज एक बार महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट में बताने की कृपा किए थे कि ये धर्म क्या चीज़ है। धर्म का अंग्रेजी शब्द है रिलीजन। रिलीजन में दो शब्द हैं, एक है री का मतलब होता है बैक, और लीजन शब्द का अर्थ होता है टू बाइंड। पूरा अगर अर्थ लेंगे तो रिलीजन का मतलब हुआ कि बैक टू बाइंड। मतलब धर्म एक वैसा रास्ता है जो आपको पीछे की ओर मुड़ना सिखाता है। पीछे की ओर कहाँ? अभी आप सुन रहे थे, कहाँ से पीछे मुड़िएगा? उल्टी पहिरो पाछलो पकड़ो पसरा मना बटोर। आप धर्म एक ऐसा ताकत है जो आपको पीछे की ओर लौटने का इशारा करेगा। एक बहुत बड़े संत हो गए हैं शिव नारायण स्वामी, उन्होंने लिखे हैं, घट में ज्योति पसार उलटी देखो
घट में ज्योति पसार। अभी आप सुन रहे थे, अगर आप इस संसार से, संसार क्या है? संसार बहिर्मुख है। हम लोग आंख से जो भी चीज देखते हैं ये बाहर की दुनिया को देखते हैं, और बाहर की दुनिया जो है ये नाशवान है, ये रहेगा नहीं। जो खुली आंख से देखा जाता है, इस धरती पे ना कुछ रहा है ना कुछ रहेगा। इसलिए अभी आप सुन रहे थे, हमारे मुकुंद सर कह रहे थे कि सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है, तीजे हैं 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है। रे हारे पलटू, सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार हैं। जो संत होते हैं वो एक सम्राट हैं, सरताज हैं, उनसे बड़ा कोई है ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया, संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जो कदम भी आपका ईश्वर दर्शन के, संत दर्शन के कदम की ओर बढ़ेंगे वो करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान होगा। आज का जो विषय है यही है कि अगर हम लोग धर्म चर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा। अभी आज का जो पाठ हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामायण में बतलाए हैं, इसका हमारे गुरु महाराज ने रामचरितमानस का जो टीकाकरण किया है, उसमें आज का चर्चा यही है कि आखिर अगर हम धर्म का चर्चा ना करें तो क्या होगा। अगर हम धर्म का चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा हृदय जो है एक पत्थर के समान होगा। आज का जो विषय है बहुत ही मार्मिक विषय है। आखिर हम लोगों को धर्म के शरण में क्यों जाना चाहिए? आज पूरी दुनिया शांति की खोज में भटक रही है, लेकिन शांति के जगह क्या मिल रहा है? शांति के जगह मिल रहा है अशांति। सुख के जगह क्या मिल रहा है? दुख। क्योंकि चाहत, एक संत ने आज के लोगों का जो चाहत है उसको देख करके एक संत ने लिखे हैं, जौं 10 20 50 भये, सत होए 1000 ते लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह करेगी। पृथ्वी पतालहु राज करे, तृष्णा की अति आग लगेगी। अरे हाने सुंदर सठ तेरी तो ये आग कभी न बुझेगी। एक संत ने कहा, ये आपकी आग कभी नहीं बुझ पाएगी। ये कब बुझेगी? जब आपके अंदर में संतोष आ जाएगा। जिस दिन ये संतोष रूपी धन आ जाएगा, आपकी तृष्णाएं मिट जाएगी। तृष्णा क्यों उत्पन्न हुआ? तो एक संत ने लिखे हैं, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखंड बड़ा शैतान है। ये मन जो है ये बहुत बड़ा शैतान है, तो मन को मिटा दीजिए। कैसे मिटेगा? अभी सुन रहे थे कि मन उल्टे तो सूरत कहावे। बाहरी दुनिया में है, इसका नाम मन है, और उसी मन को जब हम पलट देंगे तो सूरत हो जाएगा। और सूरत जब बन जाएगा तो क्या करेगा? ध्यान करेगा। इसलिए हमारी मीराबाई लिखी है, मीरा मन मानी सूरत सैल असमानी, मीरा मन मानी। जिस दिन वो मन रूपी सूरत बन जाएगा उस दिन आपका मन मान जाएगा और क्या करेगा? गुरु भक्ति करेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा। हमारे दादा गुरु हुए हैं बाबा देवी साहब, उन्होंने लिखे हैं कि संत मत ये कोई मेरा अपना विचार नहीं है, क्योंकि संत मत शब्द बाबा देवी साहब का ही दिया हुआ है। गुरु महाराज ने भी इसकी पुष्टि की है। लिखे हैं, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। संत मत का जो नींव वास्तव में डाले हैं वो हमारे दादा गुरु बाबा देवी साहब ही ने उन्होंने कहा कि संत मत का बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है जी, बस 3 ही सिद्धांत हैं, गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु कीजिए, सत्संग कीजिए और ध्यान कीजिए। अभी आज हम लोग जब बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी सामवेद। सामवेद में एक मंत्र आया है, ध्यान बिंदु उपनिषद में
यदि शैल समं पापं विस्तीर्णांग बहुयोजनम, अगर आप बहुत जन्मों तक भी पाप किए हैं तब क्या होगा, वो ध्यान योग के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। गुरु महाराज ने इसकी पुष्टि किए हैं। क्या किए हैं, क्या करो जी, अगर तुम बहुत, मान लीजिए कोई आदमी चाहता है कि हम निर्लेपी हो जाएं, हमारे शरीर से सारा आवरण हट जाए, तो कैसे हटेगा। बहुत सुंदर गुरु महाराज पंक्ति सजाए हैं। गंगा जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। गंगा जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। और आगे क्या लिखे हैं, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करई सदाई। में ही तासु ताप सब नासै मुक्ति दिशा सो जाई। देखते हैं, और एक संप्रदाय चला है गायत्री मंत्र का, उसमें गायत्री मंत्र का जप होता है। वो गायत्री मंत्र क्या है, गुरु महाराज भी पुष्टि किए हैं। जो लोग ध्यान साधना करते हैं और ध्वन्यात्मक जो गायत्री ध्यान करते हैं, उनका सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। और अभी आप सुन रहे थे, धीरे धीरे गुरु महाराज की साधना की जो सीढ़ी है, संत मत का गुरु महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों में सजा दिए हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादानुसंधान, जो इन सभी क्रियाओं को करते रहते हैं। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि प्रभु, अभी एक बच्चे भजन गा रहे थे, मेरा भी वही तमन्ना है, मोहि दे दो भगति दान, सतगुरु हो दाता जी। बस हम लोग प्रत्येक रविवार को आश्रम में इसलिए आते हैं, गुरु महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शरण में रखो और अपनी भक्ति हमको अपनी भक्ति में लगा दो। और हमारे अब सर भी आए हुए हैं, तो मैं इतना ही कह करके अपने वचन को समाप्त करता हूँ। त्रुटि हुई होगी क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।